मेरा आवाज ठीक है। अब इधर एवरीबॉडी कंसंट्रेट। आज अच्छे लग रहा है कि आज बहुत लोग आए पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, कंपनी चालू कर रहा हूँ। 1 घंटे की क्लास होगी जिसमें मैं पूरा बेसिक बताऊंगा। 1 घंटे की क्लास रोज कंटिन्यू। उसके बाद 1 घंटा जो रहेगा वो उन बच्चों के लिए रहेगा जिनको थोड़ा सा दिक्कत है पढ़ाई में। वो बच्चे 1 घंटे के बाद बैठेंगे, भागने की कोशिश नहीं नहीं करना। यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा क्योंकि मैंने ऐसा आइडेंटिफाई किया है कुछ ऐसे बच्चे हैं जो या तो शर्मा शर्मी में या फिर जिनको मतलब ओवर कॉन्फिडेंस है। कुछ बच्चे ऐसे अरे मैं कर सॉल्व कर लेगा, तो ओवर कॉन्फिडेंस है। तो मैं तो उनके लिए टाइम निकालने को तैयार हूं। मैंने आपको कमिटमेंट किया है, वीडियो बना के भेजा है। लेकिन अगर आप नहीं रुकेंगे, आप सीखने के लिए नहीं रुकेंगे, होगा क्या, जो बच्चे जिनसे नहीं बनता यहाँ बना के प्रैक्टिस करेंगे ना तो उनको घर में बनने लगेगा क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिस होगा। और जो बच्चे नहीं रुकेंगे, भागेंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता है। ठीक, रुकना आपको पड़ेगा, मैं जबरदस्ती किसी को नहीं रोकूंगा, पहला। दूसरा, टेस्ट आप कंटिन्यू होगा आपका। जो चैप्टर हो जाएगा, जैसे इशू ऑफ शेयर खत्म तुरंत टेस्ट होगा। डिबेंचर होगा तो इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर दोनों का टेस्ट होगा। ऐसा क्यूमुलेटिव टेस्ट आपका कंटिन्यू होगा। ठीक, इसके बाद जैसे ही आपका जो जो टॉपिक खत्म होते जाएगा तो आप लोगों को सैंपल पेपर साथ में खत्म करते जाना है। जैसे इशू ऑफ शेयर कंप्लीट हुआ, ईमानदारी से सैंपल पेपर उठाओ। जो भी आपका अरिहंत और ओसवाल जो भी सैंपल पेपर लेके बैठे आप लोग, उनको उठा के कंप्लीट करते चलो, क्योंकि अब इसके बाद उठाने का टाइम नहीं मिलेगा सैंपल पेपर। सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलने वाला है सैंपल पेपर का कि आप साथ साथ में सेम टॉपिक करते जाएंगे तो आपसे फटाफट बनना चालू हो जाएगा। लेकिन आप सैंपल पेपर पूरा कंप्लीट होने के बाद उठाएंगे तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि एटलीस्ट पूरा दिसंबर हमारा कंपनी में जाएगा, क्योंकि कैश फ्लो बचा हुआ है। ठीक है, और अपना शेयर बचा है, डिवेंचर बचा है, उसके बाद कंपैरेटिव कॉमन साइज का लगेगा वो भी बताने वाला हूँ अभी बीच में। ठीक, बीच में क्लास में आपका कंपैरेटिव कॉमन साइज 1 दिन का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो आपका जो ग्रुपिंग हेड, मेन हेड, सब हेड जो आता है वो आप लोग एक बार घर में देखना, नहीं तो रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दूंगा, उसमें टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। वो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दूंगा, आपको ऑटोमेटिक बनेगा। वो एक लेक्चर है, कोई मतलब नहीं उसमें टाइम पास करने से। ठीक, तो जैसे मैं बताऊंगा वैसा कर लेना, आपको गाइड कर दूंगा मैं। ठीक, आप सीरियसली पढ़ने बैठ जाओ। जो आप टाइम वेस्ट करते थे कंट्रोल करो। अगर आप मोबाइल में जहां पे भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं आइडेंटिफाई करो, उसको दूर करो, इंटरेस्ट लो, टारगेट रख के पढ़ो। ठीक, जिसको नहीं समझ में आ रहा है सर मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता है, ऐसा है वैसा है, मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर लो, आपको बता दूंगा क्या करना है। लेकिन आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। कोई भी रिजल्ट कभी भी 1-2 दिन में नहीं मिला है। MS धोनी वर्ल्ड कप का फाइनल अकाउंट कैप्टन ऐसे नहीं बना था, ऐसे ही रातों रात उसको नहीं मिल गया था, ले बेटा आ गया तू, ले कैप्टनशिप ले ले। उसने रेगुलर कूल माइंड के साथ, धोनी की क्या 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 दिखता है आपको धोनी में? सबसे पहला क्या दिखता है? कूल माइंड दिखता है क्या? कूल माइंड, तभी वो वर्ल्ड कप ला के दिए हमको। आ रहे समझ में? अगर जिसको एक अच्छा परसेंटेज बनाना है, 90 अबो लाना है, एक अच्छा परसेंटेज किसको बोलते हैं? 90 एंड अबो। 90 एंड अबो अगर आप ला रहे हो तो उसको अच्छा परसेंट बोलते हैं। तो कोई बार मैं देखता हूँ टैलेंटेड बच्चे वो 85, 86, 87 में जब उनका आता है ना रिजल्ट, 90 अबो का एक्सपेक्टेशन रहता है, तो बाद में चेहरा उतर जाता है। अब रीजन क्या है? प्रॉपर प्लानिंग नहीं, स्टडी कैसे करना वो स्ट्रेटेजी नहीं, मालूम नहीं। तो मैं तुमको प्लानिंग भी दूंगा किस तरीके से आगे पढ़ना है। आपको सिर्फ अकाउंट, इको, BST नहीं पढ़ना है, अब अदर सब्जेक्ट उठाने का टाइम आ चुका है। अब आपको डेली कम से कम 1 घंटा तो अदर सब्जेक्ट को भी उठाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक, तो आपको अकाउंट के साथ साथ बाकी अदर सब्जेक्ट को भी साथ में लेके चलना है, तब जाके 90 आएगा। खाली अकाउंट में 95, 96 आने से आपका 90% नहीं बनेगा। ठीक, तो मैं टेंशन नहीं दे रहा हूँ और ना ही तुम लोग को एक्साइटेड होने की जरूरत है। माइंड को कूल रखो, अच्छे से घर में जाके पढ़ो। ठीक, साथ में रिवीजन कर लोगे। देखो कंपनी, कैश फ्लो, इशू ऑफ शेयर, डिवेंचर इसलिए पहले उठाया, मैक्सिमम लोगों को यही दिक्कत आ रही थी। पार्टनरशिप अगर देखेंगे तो हमारा एकदम परफेक्ट है, ब्लड के अंदर रोल कर रहा है पार्टनरशिप। अब जिसका नहीं कर रहा है तो जनवरी पूरा बचा है हमारे पास पार्टनरशिप के लिए। ठीक, चलो अब डेली आपको और गाइडलाइन मिलता रहेगा। और अपन चालू करते हैं कंपनी। ठीक, तो कंपनी में यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं इशू ऑफ शेयर। क्या देखने वाले अपन? इशू ऑफ शेयर। ठीक है,
तो सबसे पहला कंपनी क्या होता है, आप लोगों को क्या बताया था कंपनी क्या होता है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, क्या होता है? क्रिएटेड बाय लॉ, क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी फंड अरेंज करने के लिए मार्केट में क्या करती है? शेयर इशू करती है। शेयर इशू करती है तो बदले में क्या मिलता है? पैसा। क्या मिलता है? किसको मिलता है? कंपनी को। ठीक है, वो फंड काय के लिए कलेक्ट करती है? कोई भी कंपनी अगर शेयर इशू करके फंड जनरेट कर रही है तो काय के लिए? पब्लिक से पैसा क्यों मंगा रही है? बिजनेस में लगाने के लिए। कहां लगाने के लिए? बिजनेस में लगाएगी, प्लांट एंड मशीनरी में लगाएगी, फर्नीचर बिल्डिंग लेगी और प्रोडक्शन का काम करेगी। ठीक है, या जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस में पैसा लगाएगी और बिजनेस करेगी, बिजनेस करने के बाद पैसा कमाएगी। क्या कमाएगी? पैसा, प्रॉफिट कमाएगी। आया समझ में? और वो प्रॉफिट का पार्ट किसको मिलेगा? शेयर होल्डर को। किसको मिलता है? डिविडेंड के रूप में। कैसे मिलता है? तो जैसे ही कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसका पार्ट किसको देती है? अपने शेयर होल्डर को। ठीक है, तो अब कंपनी जो शेयर इशू करती है, शेयर दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? इक्विटी शेयर और, तो शेयर यहां पर दो टाइप का होता है। पहला होता है आपका इक्विटी शेयर जिसको एक्चुअल ओनर माना जाता है। प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? 8 टाइप के होते हैं, सॉरी। प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप के होते हैं? 8। कौन कौन से? क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, फिर रिडीमेबल और इरिडीमेबल, और पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग, और कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। ऐसे 8 टाइप के क्या होते हैं आपके? प्रेफरेंस शेयर। ठीक, कंपनी जो शेयर इशू करती है, क्या इशू करती है? मे बी इक्विटी शेयर, मे बी, हाँ, कैसे इशू करेगी? पार में, प्रीमियम में और डिस्काउंट में। साथ साथ चार्ट बनाते चलो बेटा। तो कंपनी जो शेयर इशू करती है दो टाइप का, कौन कौन सा? इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। अब यहां पर कंपनी शेयर इशू कैसे करेगी? पार में, प्रीमियम में और डिस्काउंट में। नहीं सर, डिस्काउंट में नहीं करी थी सर, आप बताए थे ना सर। एज पर कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013। अब कोई भी पब्लिक कंपनी पब्लिक ऑफर, क्या बोला? पब्लिक कंपनी पब्लिक ऑफर डिस्काउंट में नहीं करेंगे सर। आप सिर्फ करेंगे तो किसमें करेंगे? पार और प्रीमियम में। अब कंपनी जब पार और प्रीमियम में शेयर इशू करेगी, क्या इशू करेगी? तो कैसे करेगी? हाँ, या तो लम सम में करेगी, ठीक, या तो क्या करेगी, कैसे करेगी? इंस्टॉलमेंट में करेगी। अच्छा, पार किसको बोलते हैं? जब हम लोग 10 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर, अच्छा, फेस वैल्यू एंड नॉमिनल वैल्यू बोथ आर सेम। 10 रुपए का फेस वैल्यू बोलो या नॉमिनल वैल्यू बोलो, बोथ आर सेम, बोथ आर। 10 रुपए का शेयर अगर 10 रुपए मार्केट में मंगा रहा हो तो उसको बोलते हैं अपन फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। अब अगर 10 रुपए का शेयर है, मैं 2 रुपए ज्यादा मंगा रहा हूं तो 2 रुपए क्या है आपका? प्रीमियम है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा मंगा रहे हो उसको क्या बोलेंगे अपन? प्रीमियम। तो फेस वैल्यू 10 का, आप 12 मंगा रहे हो तो 2 रुपीज का है? प्रीमियम का है। आया समझ में? ठीक है। अब अगर एक साथ कोई भी कंपनी अगर पूरा पैसा अगर एक साथ मंगाएगी, पब्लिक ऑफर अगर एक साथ पैसा मंगाएगी तो क्या एंट्री पास करेंगे? तो अगर अपन पूरा पैसा एक साथ मंगा रहे, सपोज मैंने अरहम लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी और मैं पब्लिक ऑफर ला रहा हूं 5000 शेयर का एट द रेट ₹10 ईच, एट द रेट ₹, पूरा पैसा एक साथ मंगा रहा हूं, पूरा पैसा। हाँ, तो क्या एंट्री पास करेंगे? वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो इक्विटी शेयर, सर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखे तो चलेगा क्या? दोनों चलेगा। आप बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखोगे तो भी चलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि लमसम का केस है। तो मोर अप्रोप्रिएट क्या है सर? देखो, अगर लमसम का केस है तो अप्लाइड एंड अलॉट दोनों साथ में लिखने का ज्यादा बेटर है। ठीक, अब यहां पर 5000 इंटू 10 कितना हो जाएगा?
कितना हो जाएगा? तो 50,000, 5,000 इंटू 10, 5,000 इंटू, तो 50,000 आपका आ जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट एंट्री क्या बात करेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 50,000। एक चीज ध्यान रखना, जो पहली बार पढ़ रहे वो भी आप कर सकता है, जो पहले पढ़ चुका है सर अच्छे से नहीं किया वो भी अच्छे से पढ़ सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बेटा, अभी एक चीज ध्यान रखना, अगर रेगुलर अब मेरे साथ जाके घर में नहीं बनाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, पूरा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। क्लासेस का आने जाने का टाइम वेस्ट है, आपके लाइफ का जो आगे करियर बनने वाला वो भी पूरा वेस्ट करने वाले आप लोग। ठीक, तो आप तो सिंसियरली आपको इफेक्टिवली घर में जाके पढ़ना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है बेटा। ठीक, चलो अभी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट क्या बोला? इंस्टॉलमेंट में क्या होता है? कंपनी पार्ट पार्ट में पैसा मंगाती है। क्या करती है? एक साथ पैसा नहीं मंगाती, जैसे जैसे कंपनी को रिक्वायरमेंट रहता है वैसे वैसे क्या करती है कंपनी, अपने शेयर होल्डर से पैसा मंगाती है। जैसे समझो अरहम लिमिटेड ने 5,000 शेयर का पब्लिक ऑफर लाया था, और एक शेयर कितने का बेटा? 10 रुपए का। अभी एप्लीकेशन में कितना मंगाया था मैंने, मान लो 2 रुपए, अलॉटमेंट में 3, ठीक है, फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल कितना? 5, तो टोटल कितना हो गया बेटा? 10। ऐसा कभी भी टैली करके देखो, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इंस्टॉलमेंट में अपन पूरी एंट्री पास करेंगे तो क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। अच्छा, कितने से? 5,000 इंटू 2, कितना हो जाएगा यहाँ पर? कोई डाउट है क्या? सेकंड की एंट्री पास करेंगे अपन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। हाँ, कितने से? पूरा 10,000 से, ठीक है। एप्लीकेशन अकाउंट इज अ टेम्पररी अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट इज अ, अलॉटमेंट अकाउंट इज आल्सो टेम्पररी अकाउंट, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी क्या होगा आपका? टेम्पररी अकाउंट होगा। ठीक, अब यहाँ पर एप्लीकेशन अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ है? 10,000, और यहाँ पर डेबिट कितने से हुआ है? 10,000, तो टेम्पररी अकाउंट कैंसल, टेम्पररी अकाउंट क्रेडिट डेबिट होकर क्या हो गया? कैंसल। ठीक, अब कंपनी ने एप्लीकेशन में पैसा मंगाया था, अब कंपनी क्या करती है? शेयर अलॉट करती है। क्या करती है? तो जब शेयर अलॉट करती है तो और पैसा बोलती है हमको और पैसे की रिक्वायरमेंट है, हमको पैसे की। तो आप एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट अपन क्या एंट्री पास करेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हाउ मच? 5,000 इंटू, हाँ कितना जाएगा? 15,000। हम बोलेंगे शेयर होल्डर को, भाई जी हमको ना फॉरेन से ऑर्डर मिला है, 15,000 दो, हम लोग गुड खरीद के रॉ मटेरियल बना के भेजेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, पैसा मिलेगा हमको। तो आप शेयर होल्डर हमको पैसा देंगे, शेयर होल्डर क्या करेंगे? हमको एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। हाँ, कितने से? 15,000। कितने से बेटा? ठीक है, अभी तो देखो अलॉटमेंट अकाउंट सर आपने टेम्पररी अकाउंट बोला था, तो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट होके क्या हो गया? कैंसिल। ठीक है, अब फिफ्थ, अब हमको कुछ टाइम बाद फिर पैसे की जरूरत पड़ी, तो और पैसे की जरूरत पड़ी, तो अब अपन क्या करेंगे? फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल मंगाएंगे, एक कॉल और बचे क्या हमारा? हाँ, कितने का? कितने शेयर में? 5,000, तो क्या एंट्री पास करेंगे? फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 5,000 इंटू हाउ मच? 20। तो हम लोगों ने ये ड्यू की एंट्री पास की, क्या एंट्री? शेयर होल्डर को सपना आता है कि आपको कब पैसा चाहिए, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा? ड्यू आपको मंगाना पड़ेगा, तो शेयर होल्डर क्या करेगा? आपको पैसा देगा। तो जैसे ही आपने ड्यू किया तो शेयर होल्डर को पता चला अरे यार कंपनी पैसा मंगा रही है, तो क्या करेंगे? शेयर होल्डर को पैसा देंगे, क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट टाइम हाउ मच? तो बेटा जी ये देखो फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल, यहाँ पर डेबिट क्रेडिट होके क्या हो गया? कैंसल। क्या हो गया? ये था आपका लमसम का केस, काय का केस? ठीक है, इंस्टॉलमेंट, सॉरी इंस्टॉलमेंट और लमसम दोनों हो गया। ठीक,
अब कोई एक बंदा यहाँ पर आके लमसम का केस बोलेगा पूरा, और एक बंदा इंस्टॉलमेंट का। कौन आएगा लमसम के लिए? लमसम का पूरा कौन बोलेगा? ये माइक लगा के बोलना। हाँ जल्दी। हाँ दिव्या सोनी, लमसम। तो इन केस ऑफ लमसम क्या एंट्री होगी? ध्यान से सुनेंगे सबको। जब कंपनी सारे पैसे एक बार में मंगवाती है तो उसे लमसम का केस कहा जाता है। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ में रहेगा क्योंकि लमसम का केस है, इसलिए 5000 इंटू 10 करेंगे क्योंकि पूरे पैसे मंगवा रहे हैं। सेकेंड एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 50,000। वेरी गुड। सेकेंड, इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट, इन केस ऑफ, हाँ कौन आएगा? कौन आएगा? जल्दी खुद से आ जाओ। खुशी आएगी? नहीं आएगी? खातिर? हाँ चलो, लक्ष्य जैन। तो अभी बहुत मजा आने वाले, बहुत कॉमेडी होने वाली, ध्यान से सुनेंगे, अभी देखना बहुत मजा आने वाला है, ठीक है? तो ध्यान से सुनेंगे। इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट क्या एंट्री पास करेंगे? आप घुमाओगे नहीं? हाँ ठीक है ना। सर पहले अपन एप्लीकेशन के लिए प्रोस्पेक्टस इशू किए तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। दूसरा क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल का अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल। ठीक है, तो मेरे को एक चीज समझ में नहीं आया, पहला बैंक की एंट्री पास करते हो, उसके बाद अपन ट्रांसफर की एंट्री पास करते हैं, बाकी में ड्यू और रिसीव करते हैं, उल्टा सीधा कैसे चल रहा है? सर फर्स्ट वाले में एप्लीकेशन अपन अलॉट ही नहीं किए ना, कौन है पता ही नहीं है, तो उन लोग पहले पैसा भेजेंगे, फिर अलॉट कर दिए तो अपन को शेयर होल्डर पता है, तब अपन ड्यू करेंगे। ठीक है, वेरी गुड, ताली बजाओ बच्चे के लिए। तो हम लोग जब पब्लिक ऑफर लाते हैं, क्या लाते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। क्या इशू करते हैं? जिसमें कंपनी का डिटेल रहता है। क्या रहता है कि भैया अरहम लिमिटेड कौन है, किस फील्ड में काम कर रही है, आज उस फील्ड का ग्रोथ है कि नहीं है, उसमें उसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग है क्या, ठीक है, एमबीए लोग है क्या, जो कंपनी को संभाल रहे हैं। ठीक, आप ये सब इंफॉर्मेशन देखने के बाद क्या करेगा कंपनी? प्रोस्पेक्टस इशू करेगा, तो शेयर होल्डर क्या करेगा, उसमें से एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, फिल करके बोलेगा मेरे को इतना अप्लाई करो, ठीक है, मेरे को अप्लाई करेगा शेयर होल्डर, तो अब मैं उनको क्या करूंगा, शेयर अलॉट करूंगा। ठीक, तो सबसे पहले शेयर होल्डर क्या करता है, आपको एप्लीकेशन देता है, फिर क्या करते हैं आप, शेयर अलॉट करते हैं। क्लियर सबको? तो इसीलिए जब शेयर होल्डर पहला आपको एप्लीकेशन के साथ पैसा देता है, क्या देता है, इसीलिए पहला एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट इज तो डेबिट करके क्या कर देते हैं, उसको खत्म। अब उसके बाद शेयर होल्डर को सपना नहीं आता है, यहाँ पर इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट, इन केस ऑफ, तो अपन क्या करते हैं, अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट के समय तो शेयर होल्डर क्या करता है, पैसा देता है, फिर हमको फर्स्ट कॉल में पैसा चाहिए तो क्या करते हैं अपन, ड्यू। शेयर होल्डर क्या करता है, तो शेयर होल्डर हमको पैसा देता है, पैसा। ठीक है, अब ये तो हो गया पार का केस। इन केस ऑफ प्रीमियम, इन केस ऑफ, अगर हम अपनी कंपनी का शेयर प्रीमियम में इशू करेंगे, और यहां पर जैसे सपोज अगर बोला कि अरहम लिमिटेड ने 5000 शेयर ₹10 ईच प्लस ₹2 प्रीमियम, ₹2। अब यहां पर बोलते हैं बेटा जी, एप्लीकेशन में ₹2, अलॉटमेंट में 3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 5, इतना बोला, बाकी कुछ नहीं बोला। अब ये बताओ प्रीमियम का पैसा बाय डिफॉल्ट कहां पर मंगाओगे, काई को अलॉटमेंट के समय? हाँ सर, हमारे शेयर होल्डर बनते कब है, जब हम लोग शेयर अलॉट करते हैं, जब अप्लाई करते हैं तो हमारे शेयर होल्डर बन जाते क्या? नहीं, जब तक उनको हम अपनी कंपनी का शेयर अलॉट, तब तक वो हमारी कंपनी के शेयर होल्डर। इसीलिए बाय डिफॉल्ट जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं बोला है तो हम लोग अलॉटमेंट के समय क्या करते हैं, प्रीमियम का पैसा मंगाते हैं। क्या का पैसा मंगाते हैं, समझ में आएगा आपको? ठीक है, चलो अब यहां पर
अलॉटमेंट के समय प्रीमियम की क्या एंट्री हुई? अलॉटमेंट के समय प्रीमियम की हाँ क्या एंट्री बात करेंगे बताओ? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अच्छा कितना आएगा बेटा जी? 5000 इंटू, तो अलॉटमेंट में टोटल 5 रुपीज मिलेगा, कितना आएगा? ठीक है, अब कैपिटल के पेटी कितना मिलेगा? 15। हाँ प्रीमियम के अगेंस्ट में 10 और कैपिटल के पेटी में 15, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 5000 इंटू 3 और यहाँ पर 5000 इंटू 2 और यहाँ पर 5000 इंटू 5। ये आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, अभी समझने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक। तो ये था आपका अलॉटमेंट के समय का एंट्री, ठीक। जहां पर कैपिटल और प्रीमियम भाई ये ध्यान रखना है, कैपिटल क्रेडिट तो प्रीमियम भी क्रेडिट, कैपिटल डेबिट तो प्रीमियम भी डेबिट होता है। कब होता है आपको फॉर फ्यूचर में देखने को मिलेगा, ठीक। चलो यहां तक क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब सेकंड आता है आपका अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन और सेकंड आता है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। तो अंडर सब्सक्रिप्शन किसको बोलते हैं और ओवर सब्सक्रिप्शन किसको बोलते हैं? अगर मैंने पब्लिक ऑफर लाया 50,000 शेयर का, कितने का लाया? और मेरे पास अगर एप्लीकेशन आया है 48,000 शेयर का, तो इसको बोलते हैं अपन अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं इसको? अगर मैंने पब्लिक ऑफर लाया 50,000 का और मेरे पास 60,000 का एप्लीकेशन आया, कितने का एप्लीकेशन आया? मेरे पास एप्लीकेशन आया 60,000 शेयर का, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? अच्छा, इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, इन केस ऑफ सेबी गाइडलाइन, कौन सा गाइडलाइन? क्या बोलता है सेबी गाइडलाइन? हम लोग जितने का पब्लिक ऑफर ला रहे, जितने का, उसका कम से कम कितना परसेंट एप्लीकेशन आ जाना चाहिए? 90% आ जाना चाहिए, और नहीं आए तो रिजेक्ट करके रिफंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ठीक है। अब सर यहां पर 50,000 का अगर मैं 90% निकाल रहा हूं तो कितना आता है? मेरे पास एप्लीकेशन कितने का आया? तो 45 से ज्यादा का आया क्या? तो मेरे को रिजेक्ट करके रिफंड करने की जरूरत? पूरी एंट्री कौन से शेयर से होगी? 48,000 शेयर से। कितने से होगी? तो टॉप टू बॉटम एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल जो भी एंट्री पास करोगे आप, कितने नंबर ऑफ शेयर लेके सॉल्व करोगे? 48,000 इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। इन केस ऑफ, किसी को डाउट है इसमें? नहीं। चलो इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, इन केस ऑफ कितना अल्टरनेट अवेलेबल आपके पास? 3। क्या क्या? हाँ पहला अल्टरनेट क्या है बेटा, जल्दी बोलो। जितना भी एक्सेस एप्लीकेशन है क्या करना है? उसको रिजेक्ट करके क्या कर देना है? रिफंड। सेकंड क्या करना है अपने को? प्रोराटा। थर्ड क्या करना है आपको? पार्टली पार्टली क्या करोगे? रिजेक्ट करके, और क्या करोगे? प्रोराटा। ऐसा आपके पास 3 ऑप्शन है इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। इन केस ऑफ, चलो देखो इधर, अब ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में अपन एंट्री कैसे पास करेंगे? अब मैं क्वेश्चन दूंगा, आप लोग एक बार सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक। मैंने पब्लिक ऑफर लाया था 50,000 शेयर का। कितने का लाया था? 50,000 शेयर का पब्लिक ऑफर लाया था, और मेरे पास एप्लीकेशन आया 60,000 शेयर का। अगर लमसम का केस है तो क्या, और अगर इंस्टॉलमेंट का केस है तो क्या, ठीक। तो ये आपका एक शेयर है बेटा जी 10 रुपए का, और इंस्टॉलमेंट में अगर देखेंगे एप्लीकेशन में 2, अलॉटमेंट में 3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 5, ठीक। तो फटाफट दोनों एंट्री पास करके स्टार्टिंग के 3 लोग मेरे पास आएंगे दिखाने के लिए, ठीक। और खाली एंट्री पास करना भी, फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। रिजेक्ट करके रिफंड, पहला वाला केस है रिजेक्ट करके रिफंड। अभी हम लोग पहले वाले केस में खड़े बेटे जी, रिजेक्ट करके अपन लोगों ने रिफंड कर दिया है।
सबको इधर ध्यान देंगे। जो ऑनलाइन के बच्चे मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं वो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को। चलो अब इधर ध्यान दो बेटा। यहाँ पर अपन एंट्री पास करेंगे इन केस ऑफ लमसम। इन केस ऑफ, तो देखो लमसम के केस में क्या एंट्री होने वाला है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड, तो अब यहाँ पर मेरे पास कितने से 60,000 शेयर से एप्लीकेशन आया। कितने से एप्लीकेशन आया? तो मेरे पास पैसा 60,000 शेयर के अकॉर्डिंग आएगा कि 50,000? सर जितने का एप्लीकेशन है ना उतने का पैसा दिया है आपको शेयर होल्डर ने, तो 60,000 इंटू 10 के हिसाब से कितना जाएगा? 6 लाख। तो यहाँ पर 60,000 इंटू 10 के हिसाब से आपके पास 6 लाख रुपए आया। ठीक, अब आपने क्या कर दिया? बाकी 10,000 जो एक्सेस है उसको क्या कर दिया आपने? रिजेक्ट करके रिफंड। क्या कर दिया पहला केस? तो अब क्या एंट्री पास करोगे आप? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक टू। अभी यहां देखो आपने क्रेडिट कितने से किया है, तो डेबिट कितने से करोगे? अच्छा, अब आपका कैपिटल कभी भी जितने का पब्लिक ऑफर लाए हो, इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, इन केस ऑफ आपने पब्लिक ऑफर कितने का लाया, तो 50,000 इंटू 10 के हिसाब से कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 5 लाख आ जाएगा 50,000 इंटू 10, और यहाँ पर कितना आएगा बेटा? 50,000 इंटू, सॉरी 10,000 इंटू 10, 10,000 इंटू, ये जितना एक्सेस एप्लीकेशन है उसको करना है आपको। तो 10,000 इंटू 10 के हिसाब से 1 लाख रुपए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिफंड। ठीक, किसी को कोई डाउट? अब इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट, इन केस ऑफ, ये कितने लोगों का सही है? हाँ, हैंड रेज करते जाओ। अच्छा, इतने लोगों का सही है, कितने लोगों का गलत है? ठीक है, अभी कोई डाउट है? क्लियर है? चलो अब इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट, इन केस ऑफ, चलो इंस्टॉलमेंट में कैसे एंट्री पास करेंगे ध्यान दे देखना आप लोग। हाँ, पहला क्या एंट्री पास करूं? देखो कभी भी जितने का एप्लीकेशन आया पहला एंट्री उसी से पास करने बेटा आपको। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना? 50,000 इंटू 2। सर आप तो अभी बोले ना जितने का एप्लीकेशन आया, तो 50,000 से क्यों करोगे सर? आपको कितने से करना पड़ेगा? तो 60,000 इंटू 2 कितना जाएगा? तो यहां पर आप लिखेंगे बेटा 1,20,000, 1,60,000 इंटू 2। चलो नेक्स्ट क्या एंट्री पास करेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से? सर जितने से क्रेडिट किए उतने से खत्म करेंगे ना, टेम्पररी अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? अच्छा, अब हमारा कैपिटल किसके अकॉर्डिंग बनेगा? सर कैपिटल ना हमको मालूम है सर, जितने का पब्लिक ऑफर है ना उसी से कैपिटल बनेगा। जितने का पब्लिक ऑफर है उसी से। तो 50,000 इंटू 2 कितना जाएगा? 1 लाख आएगा। 50,000 इंटू, अच्छा बाकी पैसा क्या करने वाले हो? तो टू बैंक कितना? 10,000 इंटू, हाँ कितना हो जाएगा? 20,000। डबल अकाउंटिंग सिस्टम। किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब थर्ड एंट्री कैसे पास करेंगे ध्यान से इधर। अब हम लोग अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट, अच्छा अब अलॉटमेंट ड्यू किसे करेंगे? 60 की 50? सर अब पैसा तो अपन जितना पब्लिक ऑफर है ना उसी के अकॉर्डिंग मंगाएंगे। शेयर होल्डर को तो 60,000 शेयर दिए ही नहीं, पैसा मांग सकते हैं क्या? जो एक्सेस 10,000 का आया था तो 10,000 इंटू 2 के हिसाब से पैसा क्या कर दिया हम लोगों ने? रिफंड। पैसा वापस क्या कर दिया हम लोगों ने? रिफंड। ठीक है, अब थर्ड एंट्री क्या पास करो? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, हाँ कितने से? 50,000 इंटू 3, 50,000 इंटू 3। तो यहाँ पर आपका 50,000 शेयर और अलॉटमेंट में है आपका 3 रुपए। ठीक है, तो 50,000 इंटू 3 के हिसाब से अब शेयर होल्डर क्या करेंगे? आपको पैसा देंगे तो क्या होगा? बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट
अच्छा, अलॉटमेंट टेम्पररी अकाउंट है, खत्म करने के लिए क्रेडिट कितने से 1,50,000 50,000 इंटू 3। किसी को कोई डाउट यहाँ पे? जिसको डाउट है पूछ सकते हो। यहाँ पर किसी को कोई भी डाउट नहीं? पक्का? ठीक, चलो अब 5th नंबर क्या की बात करेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट टाइम टू इक्विटी शेयर, हाँ कितने से 50,000 इंटू 5, 50,000 इंटू, देखो यहाँ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना पैसा मंगा रहे हो 5, और पब्लिक ऑफर कितने का है 50, तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2,50,000, 2,50,000 इंटू 5, 50,000 इंटू, अब शेयर होल्डर क्या करेंगे? आपको क्या की बात करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट टाइम, हाँ कितने से 2,50,000, 2,50,000। किसी को कोई डाउट? तो ये था आपका इंस्टॉलमेंट का केस। काय का केस था ये आपका? तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में अगर रिजेक्ट करके रिफंड करेंगे तो अपन ऐसा करेंगे। क्लियर है? सेकंड आता है आपका प्रोराटा। सेकंड क्या आता है? प्रोराटा किसको बोलते हैं? प्रोराटा का मतलब होता क्या है? प्रोराटा का मतलब होता है बेटा प्रपोर्शनेटली। क्या होता है? प्रपोर्शनेटली मतलब होता है प्रपोर्शन में। क्या मतलब होता है? प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है वो इसको भी समझो बेटा। अभी हम लोग सपोज 60,000 शेयर का एप्लीकेशन आया था और 50,000 शेयर हम लोगों ने क्या किया था अलॉट। तो किस प्रपोर्शन में किया समझो इसको। जो 6 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको 5 शेयर दिए। जो 6 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको, अच्छा जो 12 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उसको 10 शेयर। जो 12 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा उसको, प्रपोर्शन समझ में आता है क्या? जो 60 के लिए अप्लाई किया होगा उसको 50। ऐसे सर देखो सर, जो 6 शेयर अप्लाई किया था उसको 5 शेयर दिया। जो 6 इंटू 2 12 शेयर के लिए अप्लाई किया तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10। तो जो 12 शेयर के लिए अप्लाई किया उसको कितना दिया अपन ने 10। अच्छा सर 60 शेयर निकालो तो 60 कैसे आएगा? 6 इंटू 10 करेंगे तो कितना जाएगा 60। तो 5 इंटू 10 करेंगे तो कितना जाएगा 50। तो 60 वाले को कितना दिए 50। तो 600 वाले को 500, 6,000 वाले को और 60,000 वाले को 50,000 दिए टोटल। इसको बोलते हैं प्रोराटा। क्या बोलते हैं? तो जो एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा है, क्या का पैसा है? बाय डिफॉल्ट क्या करने का है? अलॉटमेंट में एडजस्ट। सेकंड प्रोराटा बाय डिफॉल्ट क्या करोगे? तो जो शेयर होल्डर हमको एक्सेस पैसा देके बैठा है अपन उसको अलॉटमेंट में क्या कर लेंगे एडजस्ट। अब बाकी बचा हुआ पैसा देगा। बाकी बचा हुआ पैसा सर थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताओ ना, अभी थोड़ा सा ऊपर से जा रहा है कि कैसे क्या चल रहा है, एक्सेस आ रहा है अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर से जा रहे हैं सर। देखो समझो, अब आप मार्केट में ना फ्रिज लेने गए, ठीक है, डबल डोर का, ठीक है चलो डबल डोर का, ये डबल डोर का फ्रिज लेने गए। आप सामने वाले को बोले भैया ये एक फ्रिज कितने का? तो बोला भैया 25,000 का। और ये कितने का? 25,000 का। आपको 2 फ्रिज चाहिए, ठीक, एक आपके ऑफिस के लिए और एक आपके घर के लिए, ठीक। तो अभी इधर समझो, आपने अपने जेब में ऐसा हाथ डाला और देखा आपके पास तो अभी कितना पैसा है? कितना पैसा है? 40,000। कितना है आपको देना? कितना है? 50। तो आपने सामने वाले को 40,000 दे दिया। कितना दिया? अच्छा, तो आपने अगर 40,000 दिया तो एक्सेस कितना पैसा दिया? 15,000। 50,000 एक्सेस दिया कि नहीं दिया? तो आपने अगर 40,000 दिया तो 15,000 रुपए आपने क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक वाले को, जो भी इलेक्ट्रॉनिक वाला उसको आपने क्या किया? 15,000 एक्स्ट्रा दे दिया। अब जब आप सेकेंड फ्रिज लेने जाओगे, क्या लेने जाओगे, तो 15,000 रुपए यहाँ पे एडजस्ट करेगा क्या? तो अब आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? 10,000 ही देना पड़ेगा। आप बोलोगे 15,000 आपकी जेब में पड़ा है, 15,000 कहाँ पड़ा है? आप कितना पैसा दोगे? तो पहले वाला जो फ्रिज लेने गए थे उसका एक्सेस पैसा कितना था? तो कहाँ एडजस्ट कर रहा है? सेकेंड फ्रिज में। तो इसको मान लो एप्लीकेशन, इसको मान लो अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन के समय आपने कितना एक्सेस पैसा दिया?
तो कहाँ पे एडजस्ट करोगे उसको? अलॉटमेंट में। कहाँ एडजस्ट करोगे? अब अलॉटमेंट में कितना पैसा चाहिए? 10,000 इन केस ऑफ प्रोराटा। इन केस ऑफ एनी डाउट? ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रोराटा में आपको क्या करना है, देखो इधर। सेम क्वेश्चन ले लेते हैं अभी। 60,000 शेयर का एप्लीकेशन, 50,000 शेयर का आपका पब्लिक ऑफर था। ठीक है, अब यहां पर एप्लीकेशन में 2 रुपए, अलॉटमेंट में 3, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 5, तो 2, 3 एंड 5, 2, 3 एंड 5। अब बाय डिफॉल्ट एक्सेस एप्लीकेशन पैसों को क्या करना है आपको? अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। सर अगर मान लो हमारे पास एप्लीकेशन से इतना पैसा एक्सेस आ गया कि अलॉटमेंट में तो एडजस्ट हो गया, उसके बाद भी पैसा हमारी जेब में पड़ा हुआ है, तो उसको क्या करेंगे अपन? बाय डिफॉल्ट रिफंड करेंगे। बाय डिफॉल्ट सर अगर क्वेश्चन बोलते हैं फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करो, तो जैसा क्वेश्चन बोलते हैं वैसा करेंगे ना, क्वेश्चन का कंफर्मेशन करने की जरूरत नहीं है। चलो फटाफट सोल्व करके। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन ही बोला है, क्वेश्चन तो एक्सेस एप्लीकेशन क्या करना है करके दो, एवरीबॉडी फास्ट। तो मैंने आपको सफिशिएंट टाइम दे दिया था, जिससे बना वेल एंड गुड, नहीं बना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, अभी टाइम क्या हो रहा है बेटे? वैसे 6:30 हो रहा है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन के बाद बाकी जो लोग हैं वो दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाएंगे, खुद से जाके सॉल्व करेंगे जिससे बनता है। जिनसे नहीं बनता है वो यहाँ बैठेंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ। और जिनसे बनता है, देखो जिसको लगता है सर कि हमको आज बैठना जरूरी है वो बैठना, और जिसको नहीं लगता है बेटा देखो जिसे बनता है उसके लिए ज़्यादा बेटर है वो दूसरे रूम में शिफ्ट होकर अपना सॉल्व या पीछे उधर कहीं पे बैठ जाए, क्योंकि एक साथ बल्क में ना ऐसा सुनने में है कि सब बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो सामने आके बैठेगा, बाकी लोग पीछे बैठेंगे, तो हम लोग साथ साथ में सॉल्व करेंगे। ठीक, अभी इधर सुनो, सुनो इधर, टाइम वेस्ट कोई भी नहीं करेगा। मेरे लिए वो सिंसियर बच्चा भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जिससे बनता है, मैं नहीं चाहता उसका टाइम वेस्ट हो। वो इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन करे और उसके बाद प्रैक्टिकल को क्वेश्चन करे अप टू प्रोराटा। ठीक, और उसके बाद कल जब मैं जो टॉपिक बताऊंगा तो वहां तक का क्वेश्चन वो खुद से करते जाएगा जो सिंसियर बच्चा है। अब जो नहीं कर पाता है वो यहाँ बैठ के मेरे साथ सॉल्व करेगा यहाँ पे। ठीक, चलो अभी तो ध्यान से देखो। हाँ, अभी पहला एंट्री क्या बात करूंगा मैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, टू इक्विटी शेयर। देखो बेटा ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, टेंशन में बैठोगे ना तो जिंदगी नरक हो जाएगी, कंफर्म है। जो बंदा टेंशन के साथ रहा उसकी जिंदगी नरक के बराबर है, जो एकदम बिंदास बैठा उसका जिंदगी स्वर्ग से बढ़कर है। तो बिंदास बैठने का, बिंदास समझने का, नहीं समझ में आएगा खड़े होके पूछने का, मैं बताएगा, लेकिन तुम पूछोगे तो बताएगा ना, तुम्हारे अंदर घुस के नहीं समझूंगा कि मैं क्या डाउट है तुमको। तो जो डाउट है पूछने का मेरे से। चलो कितना आएगा? 60,000 इंटू 2 कितना आएगा सर? 60,000 काय को किया आपने? मेरे पास ना सर जितना एप्लीकेशन आ रहा है ना उतना ही पैसा आ रहा है, उतना पैसा आ रहा है। जब आप अकाउंट चेक करोगे आपके बैंक अकाउंट में दिख रहा है 120, आप एंट्री पास कर रहे हो, मान लो 50,000 इंटू 2, 50,000 इंटू मिस मैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैंक में दिखाता है 120, आप एंट्री पास करते हो 1 लाख से, ऑडिटर बोलेगा पागल हो गया क्या, कुछ भी एंट्री पास करते हैं, तुम्हारे अकाउंटेंट ठीक नहीं है। अभी जितना पैसा आया उतने से एंट्री पास करने का, जितना पैसा आया, भले कैपिटल कितने से बनेगा? 50,000 से, क्योंकि मैं पब्लिक ऑफर कितने का लाया तो मेरा कैपिटल किसके अकॉर्डिंग बनेगा? इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, इन केस ऑफ। ठीक है, अभी क्या एंट्री पास करो सर? एप्लीकेशन ना क्रेडिट है सर, खत्म करो, टेम्पररी अकाउंट है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर। तो जो एक्स्ट्रा पैसा है कहां एडजस्ट करेंगे? अच्छा, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितना आया? 60 माइनस 50, तो 10,000 इंटू एप्लीकेशन का कितना पैसा एक्स्ट्रा है आपके पास? तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा कितना है? तो एक्स्ट्रा पैसा कहां एडजस्ट करोगे? अच्छा, कैपिटल किसके अकॉर्डिंग बनेगा? तो 50,000 इंटू 2 कितना आ जाएगा?
1 लाख। यहाँ पर क्रेडिट कितने से, तो डेबिट कितने से करोगे, 120 से डेबिट करके क्या करोगे आप, कैंसल। आया समझ में? तो एप्लीकेशन 120 से क्रेडिट हुआ था तो 120 से डेबिट करके क्या कर दिया, कैंसल। कैपिटल किसके अकॉर्डिंग बनेगा हमेशा, 50,000। तो 50,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका, हाँ। और यहाँ पर जो 20,000 एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है, उसको क्या करोगे आप, अलॉटमेंट में, जीएस अलॉटमेंट में, ठीक है। अब थर्ड कैसे बात करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर 50,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 1 लाख। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 50,000 इंटू 3। हाँ, नेक्स्ट एंट्री बात करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, अच्छा कितना, सर रुको सर, आपको कितना चाहिए सर, आपको 1,50,000 चाहिए सर, लेकिन सामने वाला पहले से आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना देके बैठा है, तो 20,000 कहाँ पड़ा है आपके जेब में, कहाँ पड़ा है, तो और 20,000 और देगा क्या, तो 150 माइनस 20 कितना देगा, 1 लाख। सर आप बोलते हो टेम्पररी अकाउंट है, कैंसिल करके दिखाओ। इधर देखो, यहां पर अलॉटमेंट कितने से डेबिट हुआ है, 1.5 लाख से। अभी 1.5 लाख से क्रेडिट होना चाहिए क्या, तो अभी क्रेडिट कितने से हुआ है, 20, और यहाँ पे क्रेडिट कितने से हुआ है, तो 130 प्लस 20 इज इक्वल टू, हो गया क्या, 150 से क्रेडिट 150 से डेबिट, कैंसल टेम्पररी अकाउंट, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री क्या बात करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर, हाँ कितने से, 50,000 इंटू 5 कितना आएगा, 2,50,000। तो 50,000 इंटू 5 के हिसाब से 2,50,000। अब आपको पैसा कितना मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना जाएगा, 2,50,000, 2 लाख। किसी को कोई डाउट, एकदम क्लियर, ठीक है। तो ये था आपका इन केस ऑफ प्रोराटा। इन केस ऑफ जब बाय डिफॉल्ट एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा क्या करते हैं अपन, अलॉटमेंट में एडजस्ट, कहाँ एडजस्ट करते हैं अपन, अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं, और अलॉटमेंट के समय बाकी रिमेनिंग पैसे को ले लेते हैं, बाकी रिमेनिंग पैसे को लेते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास अलॉटमेंट से भी ज्यादा पैसा है तो क्या करोगे, रिफंड करेंगे, वो भी क्वेश्चन करेंगे अपन बाद में, ठीक। चलो अब 5 मिनट का ब्रेक। वो बच्चे जिनसे बनता है वो प्रोराटा तक का एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल को फेयर तरीके से करेंगे, विथ नरेशन के साथ करेंगे, एग्जाम्पल को रफ तरीके से करेंगे, और मैं उन सबकी कॉपी चेक करूंगा और मेरे को चाहिए कंप्लीट। और जो बच्चे मेरे साथ 5 मिनट का ब्रेक ले लो, 5 मिनट का ब्रेक देता हूं, मतलब अभी टाइम क्या हो रहा है, 6:36 हो रहा है, 6:45 तक यहाँ पर मेरे को मिलने का मांगता है। तब मैं चालू कर दूंगा और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा पूरे 1 घंटे, ठीक। चलो, तो पहला क्वेश्चन, ये पूरे क्वेश्चन आपके टीएस ग्रेवाल के हैं, ठीक है। तो टीएस ग्रेवाल में आपको सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलो एवरीबॉडी यहां पर सब ध्यान देंगे बेटा। ये वाला जो क्वेश्चन है पहला वाला टीएस ग्रेवाल का एग्जांपल नंबर 5 है, पेज नंबर 8.23, और ये वाला एग्जांपल नंबर 4 है 8.22। इसमें एग्जांपल 1 में किसी को डाउट है, एग्जांपल 1 में डाउट नहीं, एग्जांपल 2 में नहीं है, ठीक। एग्जांपल 3 में बना के बताऊं, मैं बता देता हूं, देखो इधर क्या बोलता है, यहां पर समझो पहले। सिम्को लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर ₹10 each एट अ प्रीमियम 20% पेबल, ठीक। along with application all the share were applied and duly allotted
पास नेसेसरी जनरल एंट्री एंड आल्सो शो शेयर होल्डर फंड इन बैलेंस शीट। तो देखो बैलेंस शीट अभी नहीं बनाएंगे अपन, पहले पूरी एंट्री पास करेंगे उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक, तो उससे क्या होगा, हमको ये चैप्टर आसान लगेगा। एक साथ अगर अपन सब चीज करेंगे तो हमको ये चैप्टर टफ लगने लगेगा। तो अभी सीखते समय अपन क्या करेंगे, पहले एंट्री पास करेंगे, बाद में अपन बैलेंस शीट बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर आप इशू 20,000, तो 20,000 इज नथिंग बट नंबर ऑफ शेयर है, क्या है आपका। तो ध्यान रखना, कभी रुपीज में देता है, कभी नंबर ऑफ शेयर देता है। तो अगर नंबर ऑफ शेयर दिया मतलब आप 20,000 शेयर का पब्लिक ऑफर लाए, कितने शेयर का, और एक शेयर कितने का, 10 रुपए फेस वैल्यू, प्रीमियम कितना 20%, कितना है, और अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन। तो कभी भी 20% का जो कैलकुलेशन करेंगे वो फेस वैल्यू में करेंगे, किसमें करेंगे। तो 10 रुपीज का 20% कितना आएगा, तो प्रीमियम में कितना पैसा मंगा रहे हो आप, तो टोटल कितना पैसा आएगा आपके पास 12,000, 12,000 आएगा। तो एंट्री क्या बस करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर 20,000 इंटू 12 हाउ मच, 2,40,000। अभी मैं बोलूं 10 रुपए का पेन, 2 रुपए का प्रॉफिट, 12 रुपए में बेचेगा, तो लोग 12 रुपए के हिसाब से पैसा देंगे कि 10 रुपए के हिसाब से। 12 रुपए में बेचूंगा बोलूंगा तो 12 रुपए देंगे ना उन लोग। तो अब यहाँ पर मेरा बेटा जी आपका पूरा प्रीमियम भी एप्लीकेशन में है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन यहाँ पर क्या हुआ था, क्रेडिट, क्या हुआ था, खत्म करने के लिए डेबिट। तो एंट्री क्या बात करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने से, तो जितने से क्रेडिट के उतने से क्या करेंगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा यहाँ पर कितना आएगा अब आपका, तो 20,000 इंटू 10 कैपिटल बनेगा, और 20,000 इंटू 2 के हिसाब से क्या बनेगा आपका प्रीमियम। तो यहाँ पर 40,000 आ जाएगा, तो 2,40,000। तो कैपिटल में 2 लाख और प्रीमियम में 40,000। किसी को कोई डाउट, एनीवन, एनी डाउट। तुम दोनों को समझ में आ रहा है बेटा, देखो तुम लोग सुनो इधर, तुम दोनों पीछे, शर्माना घबराना नहीं। अब अगर शर्माओगे, जो करे शर्म उसके फूटे करम, मेरा सीधा सा फंडा है। जैसे बाकी लोग आते हैं ऐसे तुरंत आ जाओ, सीखो और जा जाके बनाते जाओ। एक एक बारीकी बताऊंगा, जो नहीं समझ में आ रहा है सब बताऊंगा, ठीक, बट आना आपको पड़ेगा, ठीक। फोर्थ वाले में, थर्ड वाले में डाउट है किसी को, नहीं है पक्का, चलो फोर्थ वाला बनाओ, सब ट्राई करो, फोर्थ वाला बनाओगे। अच्छा थर्ड वाला जो है वो कौन सा क्वेश्चन है, ग्रेवाल का, ये आपका है टीएस ग्रेवाल का 7 नंबर क्वेश्चन, पेज नंबर 8.26, ठीक है। चलो फटाफट सॉल्व करो, पक्का ना। तो बेटा एक बार फिर से देख लो इधर, जिसको नहीं समझ में आए टेंशन नहीं लो, इधर देखो समझो इधर। यहाँ पर 20,000 इंटू 50 के हिसाब से टोटल कितना पैसा अपने पास आया, 10 लाख। तो 10 लाख रुपए से यहाँ क्या कर दिया अपन ने, डेबिट। अब यहाँ पर 20,000 इंटू 40 के हिसाब से क्या बनेगा आपका कैपिटल, तो कैपिटल कितना बनेगा आपका 8 लाख। तो 20,000 इंटू 40, 20,000 इंटू, और यहाँ पर 20,000 इंटू 10, 20,000 इंटू 10, ठीक है। अब यहाँ पर अलॉटमेंट में 20,000 इंटू 40, 20,000 इंटू,
यहाँ पर आप 20,000 इंटू 40 के हिसाब से ड्यू करोगे और 20,000 इंटू 30 के हिसाब से आपका कैपिटल बनेगा, 20,000 इंटू 10 के हिसाब से आपका प्रीमियम बनेगा। क्या बनेगा? ठीक है। अब पेमेंट कितना मिलेगा जल्दी बोलो, पैसा कितना मिलेगा? सर जितना ड्यू किया उतना पैसा मिलेगा ना सर। अभी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, हाँ कितने से? 8 लाख। ठीक है। अब फर्स्ट कॉल कितना है? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा फर्स्ट कॉल कितना आएगा बेटा जी? यहाँ पे 20,000 इंटू 30, 20,000 इंटू, हाँ कितना आएगा? 6 लाख। तो 20,000 इंटू 30। अब कैपिटल कितने से बनेगा? 4 लाख और प्रीमियम 2 लाख। तो 20,000 इंटू 20,000 इंटू, देखो इधर 20,000 इंटू 20 दिस वन, ठीक। और 20,000 इंटू 10, 20,000 इंटू 10, 20,000 इंटू 10 से आपका प्रीमियम हो जाएगा, ठीक। तो ये आपकी एंट्री हुई फर्स्ट कॉल की। अब नेक्स्ट एंट्री क्या बात करेंगे? फर्स्ट कॉल का पैसा मिलेगा, फर्स्ट कॉल का पैसा, हाँ क्या एंट्री बात करूं? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, हाँ कितने से? 6 लाख। फर्स्ट कॉल कितने से? ए भाई जी फाइनल कॉल नहीं है, सेकंड एंड फाइनल कॉल है, ठीक। अब 7 नंबर एंट्री, कौन सी एंट्री? इक्विटी शेयर सेकंड एंड टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा इधर देखो 20,000 इंटू 20,000 इंटू, हाँ कितना आएगा यहाँ पर? तो 20,000 इंटू 20 आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 20,000 इंटू 10, यहाँ पर कितना आएगा? 20,000 इंटू 10। समझ में आया? क्यों? क्योंकि प्रीमियम है, देख कैपिटल और प्रीमियम बाय बाय दोनों साथ में चल रहे हैं। सेकेंड एंड फाइनल कॉल में प्रीमियम है ना, है तो आएगा ना सर। अच्छा अब आपको पैसा कितना मिलेगा? एंट्री बात करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, हाँ कितने से? 4 लाख। आया समझ में? गॉट इट? एनी डाउट? तो ये था आपका जिसमें कैपिटल और प्रीमियम दोनों दिया हुआ है पूरे में, ठीक। तो ये फोटो खींच के बेटा, ये फोटो खींच लो, फोटो खींच के रखो, घर में जाके एक बार प्रैक्टिस करना इसको जो नहीं बना है, ठीक। ठीक है ना? ठीक, कोई डाउट है? नहीं है? हाँ चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 टीएस ग्रेवाल का 12 नंबर है, इसको सॉल्व करोगे, घर से सॉल्व करके लाओगे। हाँ चलो 6 नंबर सॉल्व करोगे अभी, 6 नंबर करना है अभी कि घर से एक बार डूब के आओगे? घर से डूब के आओगे? हाँ तो एक बार घर से जितना समझ में आता है करके लाना। 5 6, हाँ 6 का देखो क्रिस्टा कौन सा है बताओ तो, क्रिस्टा वाले का कौन सा है? और कुछ एग्जांपल नंबर 13 पेज नंबर 8.32 और ये 7 का 14 पेज नंबर 3 5 और ये वाला 16 पेज नंबर 8. चलो यहां तक का 8 तक का करके लाना और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी करके लाना। क्या करके लाओगे? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जितना बनता है पूरा फेयर में करके लाना एकदम, ठीक। अब अगर नहीं डूबोगे तो फिर डूबने के लायक बचोगे भी नहीं, ठीक, डूबे ही रह जाओगे।
चलो बाय हैं। ठीक, देखो सही गलत जैसा भी सोल्व होता है सॉल्व कर डालो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा फिर तुम लोग को। ठीक, चलो बाय बच्चों।